युद्ध कर रही थी। ऐसी सभी जातियों को उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून बनाकर उनकी जमीन जायदाद सब पैसा जराइम पैसा बोल दिया, क्रिमिनल कास्ट है। तो ऐसे मुजड़ गए, वो बहुत छुप गए, बहुत जातियाँ। मतलब ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं जिनको उजाड़ा गया। देश तो आज़ाद होगा 1947 में, लेकिन 5 साल 16 दिन इस आज़ादी में भी है। वो तो कहिए कि पटेल जी, अम्बेडकर जी, चंद्रिका राम निषाद जी जैसे लोग सदन में आंदोलन किए। तो आज के दिन 31 अगस्त 1952 को 5 साल 16 दिन बाद उस काले कानून से जिसने देश को आज़ाद कराया हो, क्या चरित्र रहा कांग्रेस का, क्या चरित्र रहा ऐसी सोच की कि जिसने देश को आज़ाद कराया वही गुलाम रहे 5 साल 16 दिन, जिसकी वजह से देश तो सड़क हाईवे नहीं था और नदियों में आते थे। सबसे पहले लड़ाई निषादों से हुई। तो ऐसी जातियाँ क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है पूरे देश में 578। उत्तर प्रदेश में 193 जातियाँ हैं, उनको हम विमुक्त जनजाति के रूप में कहते हैं। तो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियाँ जब नोटिफिकेशन हुआ था वो 5 साल 16 दिन बाद डी नोटिफिकेट, उसको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। इसके अंदर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, नोमैडिक ट्राइब्स है, वेरी नोमैडिक ट्राइब्स है। एक तो विमुक्त हो गए ऐसी काले कानून से जाती, कुछ कुछ तो घुमंतु हो गए, कुछ अर्ध घुमंतु हो गए, कुछ बहुत ही घुमंतु हैं जिनको पता ही नहीं है। ऐसी जातियां गुमनाम हैं जिनका आइए जाइए चौराहे पर तो राणा प्रताप का चिन्ह मिलता है, गरिया है कि बावरिया हैं, सांसी हैं, सपेरा हैं, केवट है, मल्लाह हैं, राजभर हैं। ये सारे लोगों ने मिलकर 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन है, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में। अगर आप चले जाए चौराहे पर ठेला दिखाई, ठेले में देखेंगे तो राणा प्रताप का चिन्ह है। वह हमने तो उनको बनाया था तो मुगल जाते। तो ऐसे लोगों को, उजड़ी जातियों के लिए मैं लगभग 1980 से 40-45 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आज मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, मोदी जी को दूंगा कि उन्होंने नोटिफाइड ट्राइब जातियों के लिए सर्वे का आर्डर। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि आज पहले कि आज विमुक्ति जनजाति दिवस का समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण के उस विभाग में मनाया गया भागीदारी में। इनको विकास की धारा में लाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949 करता है। इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर सम्मान दिया जाए। ये एकदम से इस देश की असली 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, इनको दिया जाए। तो आज पिछली सरकारों ने इनका बड़ा धोखा किया, तो जो धोखा किया वो धोखा खाया। अब हम चाहते हैं कि इनके अब समय आ गया है, ऐसी जातियों के लिए कलम चले। पहले इनको शिक्षा दी जाए फ्री में, इनको बेहतर शिक्षा दी जाए, इनको रोजगार दिए जाए, इनको जमीन दी जाए, बढ़िया से कॉलोनी बनाया जाए। कॉलोनी बनाकर अभी हमारी सरकार ने अटल विद्यालय में इनको अवसर प्रदान किया है। तो आज के दिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसी जातियों को अलग से कॉलोनी बनाई जाएगी, इनको पट्टे किए जाएंगे, इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो उन्हें धन्यवाद था। उसी में निषाद पार्टी का पूरा का मुद्दा ही यही है कि आरक्षण में हम 1931 में गिनती हुई, सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें क्रिमिनल कास्ट जाति की गिनती हुई, सामान्य जातियों की, अनुसूचित जाति, तो हम हमारी गिनती दोनों में हो गई। हम अनुसूचित में भी हुए, जनजाति में भी हुए, क्रिमिनल कास्ट में। ऐसी जातियों को जिसमें इनकी दशा सबसे ज्यादा, क्योंकि सीधे लड़ाई हुई थी। तो आज के दिन हर जगह मना रहे, हर विधानसभा में हमारे लोग मना रहे हैं। आज के दिन में लगभग 241 ऐसे विधानसभा हैं जिसमें निषाद बाउल है, वहाँ सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। ये खाली बड़े पदाधिकारी लोग आए और लखनऊ लोग आए, पूरे प्रदेश और पूरे देश में मन रहा है। तो मैं चाहूँगा आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से इन जातियों के लिए जो आयोग बने हैं, बाल कृष्ण विभाग आयोग में अयोग्य लोगों को न बैठाया जाए, योग्य लोगों को बैठाकर डीएनटी आयोग के माध्यम से इनके कल्याण बोर्ड हो। और अब माइग्रेट कर रहे, किसी जिले में मल्लाह के नाम से, किसी जिले में केवट के नाम से क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ था, अब वो माइग्रेट हो गए एक दूसरे से। इसलिए पूरे प्रदेश के आधार पर राजभर, केवट, मल्लाह को, अन्य जातियों को, जो वाई के भाईवरण चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार थे, उन्होंने कहा इन जातियों को विशेष प्रकार की शिक्षा में अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य था पिछली सरकार जब सपा थी, इनके एक शासनादेश कर दी जो अब इनको अनुसूचित जनजाति नहीं, जो जिसमें उसका फायदा पाएंगे। तो अगर पिछड़ी में धोखे डाल दिया तो पिछड़ी हो गए और बिछड़ गए बेचारे। ऐसे भी इनको समान रूप से शिक्षा लेके आगे बढ़ा। तो आज एकता कायम करने की, अपनी आवाज करने की आज यहाँ कार्यालय। तो वही वो कई जातियों को लेकर के कई चर्चा चल रही है।
आज एक और भी कार्यक्रम था भागीदारी भवन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी बहुत तारीफ करी उस कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप जो है वो जातियों को बहुत संजो के चल रहे हैं, उनके बारे में बहुत चिंतन करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज सौभाग्य बैठक में थे और उनके साथ जाने का अवसर मिला। तो मैं रास्ते में सब बता दिया कि 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में जो आज के दिन में मिल हैं, पाइपलाइन में सीधे लड़े थे, सड़क नहीं थी, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, और ऐसे 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में 578 जातियाँ जो कानून से उजड़ी है। 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। जिन लोगों ने अपनी गुलामी नहीं स्वीकार की उनकी, अंग्रेजों मुगलों की, और सीधे लड़ते रहे, उजड़े लोग हैं। इन्हें बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1950 लिखा हुआ 74 प्रकार की व्यवस्था दी है। तो ऐसे में इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिला। मैं देखता हूँ ये किताबें लिखा असली मालिकाओं ने काला कानून से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्था देने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी जारी कर दी और हमने बहुत काम किया। बहुत ऐसी जातियाँ हैं जो राणा प्रताप का चिन्ह जो है, आप देखो जो अगरिया हैं, तो ये उजड़ी जातियाँ हैं, देश को आज़ाद कराने की जातियाँ हैं, इनको विकास की धारा में लाने के लिए 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की गई है। तो ऐसे में आज के दिन में हमारे बुनियादवादी कार्यकर्ता गाँव गाँव जाते हैं, उन्हें जगाते हैं, बताते हैं भाई ये राष्ट्र सबसे बड़ा है। और आज के दिन में सरकारों ने, अब सोच सकते देश तो आज़ाद हो 1947 में, 5 साल 16 दिन 31 आज के दिन में 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट का डिनोटिफिकेट हुआ। नोटिफिकेशन और डिनोटिफिकेट किया, डिनोटिफाइड ट्राइब्स में वाई के वर्णन चीफ सेक्रेटरी ने कहा था ऐसी जातियों को 74 प्रकार मतलब शिक्षा में अनुसूचित जनजाति है। लेकिन पिछली सरकार 2013 में कह दे जो जाति जहाँ है उसमें अब हो गए पिछड़ी, ये पिछड़ गए, बाकी ऐसी जातियों को सब किया जाए। और आज के दिन में इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने का काम किया और विकास में सुधारा में लाने की व्यवस्था हमारी सरकार करे। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, सर्वे करने का निर्देश दिया, हमारे योगी जी ने आप शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को आज ये पहले सड़क था नहीं, हाईवे नहीं था, और नदियों से आते थे, सीधी लड़ाई लड़ा, सबसे बिगड़े लोग हैं। आज के कार्यकर्ता संकल्प लेने हैं और जाके गाँव गाँव जगाएंगे और देश के रास्ते। तो एक बड़ा अहम सवाल बनता है, अभी हाल ही में आपने भाजपा को लेकर के एक बात कही थी कि अगर एनडीए मुझसे संतुष्ट नहीं है तो मुझे अलग कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं, मगर मैंने कहा था मगर अगर मैंने कहा था अगर जो है लोग छोटे नेता है जो नैया डुबा रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। जनजाति मतलब जो सब जानती होगी दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो ऐसे लोगों को सुविधा मिले। तो इस तरीके से मैंने उस समय बयान दिया था कि ऐसे अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो सब अब इस तरीके का सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने तो फर्जी पीडीए की तो हवा निकाल दी थी, असली पीडीए यही है। लेकिन क्या ऐसी वजह थी जो आपको ये कहना पड़ गया कि अगर एनडीए संतुष्ट नहीं है तो हमको अलग कर दो? ऐसे है कि ये जो फर्जी पीडीए है झूठ बोल के गुमराह करते थे। मैंने दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में बड़ा सा अधिवेशन किया और देश के साथ आ गए उसमें, और एक का कायम हुआ उसमें, भैया भी गए, तो भाग से नहीं जा पाई भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने तो एक जो भ्रम की स्थिति पैदा किया था विपक्ष ने, उसे चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग खड़े हो गए। असली पीडीए जो है बड़ी दुखी अपमान है। लेकिन अब भाजपा में रह के खुद ही लोग कुछ लोग जो नैया मतलब छेदा कर रहे हैं, तो भैया लोग छेदा करें नैया, हमें तो बड़े भैया कहना ही पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुल मिला के अभी संतुष्ट है पूरी तरह से? सबकी संतुष्ट है। मैंने तो उनके लिए कहा था कि अगर ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाइना को लेकर के बड़ा तंज कसा है सोशल मीडिया पे, एक्स प्लेटफॉर्म पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रमुख से मिले, उसके बाद उनकी बातचीत हुई, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी तरह से चाइना पे आश्रित हैं। उससे विकसित भारत है, ये अर्थव्यवस्था हम आगे इतने समय में कोलैप्स हो रहा था, तो आज दुनिया में फिर अर्थव्यवस्था हमारा विकसित हो, उसके लिए हम दुनिया से संपर्क करना उचित नहीं। मतलब आपको नहीं लगता कि भारत कहीं पे भी किसी भी देश पे आश्रित नहीं, आश्रित नहीं, हम दूसरे को जोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर, आज मुक्ति जनजाति दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? दिवस के अवसर पर अभी तक कहते थे वो जनजाति उसे कहते जो कुछ जानती ना, लेकिन ये जानतियाँ जान गई थी कि दुश्मन कौन, अंग्रेज मुगल सब जैसी जो है इनको मार के भगाने देश की गई थी। तो इसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स के माध्यम बनाते हैं, और इसमें नोमैडिक ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब, इंडियन की ये सारी जातियाँ ये भूमिहीन है, पाइप लाइन है, पानी
अंतः समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 का था। ऐसी जातियों की दशा SC/ST से भी खराब है। तो ऐसे लोगों को विकास की धारा में लाने की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारों, इनको जगाना, बताना पड़ रहा है कि आप लोगों को पहले YK बंडरा ने लिखा कि इनको शिक्षा में व्यवस्था किया, तो पिछली सरकारों ने तो 5 साल 16 दिन बाद हमारा हो गया 2000 आज बदलो। मैंने कहा भाई मैं 1980 से काम कर रहा हूँ, 45 साल हो गए लगाते लगाते। आज कम से कम धन्यवाद है कि आज प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने सर्वे शुरू की। और माननीय मुख्यमंत्री आप भी हैं, आज पहली बार कम से कम मुख्यमंत्री इन जातियों के विकास के लिए बात कर रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारा धन्य कम से कम 45 साल की लड़ाई के बाद आपने आज उनके मंच को उठा के उनको शेयर करके इनकी समस्याओं के विधान के लिए आपने जो है अवसर दिया। सर पीएम मोदी मन की बात पे आज थोड़ा सा एक बोल रही है, एजेंडा है चला जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। मन की बात में सर बोला उन्होंने, विदेश की बात की उन्होंने, देश की जनता के हितों की बात की। कैसे देखते हैं सर? प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दूंगा, देश की जनता को भी धन्यवाद कि कैसे प्रधानमंत्री को भरोसा किया, उन्होंने अर्थव्यवस्था को जो है एक नंबर पर लाया, सशक्त किया और सशक्त के रूप में विकसित भारत के रूप में किया है। और ये अमेरिका की दादागिरी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत खुद आत्मनिर्भर है, आज जो है विकसित हो रहा है और सशक्त हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के मामले में और देशों को भी एक करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और इस मोदी के साथ सभी देश करेंगे। और फिर ये चुनौती है फिर से आज स्वदेशी अपनाने का, और हमें स्वदेशी अपनाए और आगे बढ़ेंगे। मोदी का जो मंत्र है वो आगे जा रहा है। देखिए 31 अगस्त 1952 को जातियाँ कुछ काले कानून से मुक्त हुई थी, जो अंग्रेजों ने भारत पर 1873 को क्रिमिनल कानून घोषित किया था। एक काला कानून है भारत का मालिक और 1980 से इस पर काम कर रहा हूँ। ऐसी वो जातियाँ जो 24 कैरेट की राष्ट्रवादी है, इन्होंने अंग्रेजों मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, सीधे लड़ते रहे। उन्होंने कानून बना के उजाड़ दिया, जमीन जायदाद छीन लिया। और ये आज भी वैसे ही रोड पर 577 जातियाँ 193 उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ऐसी सभी पहले सीधे सड़क हाईवे नहीं था, नदियाँ थी, सीधे निषादों से उनको भी क्रिमिनल कानून घोषित किया। बर राजभर प्रजापति तमाम गगरिया, सिलगढ़ी, पत्थरकट, तमाम सपेरा, मौर्य, ये सारे लोगों का कुछ है नहीं। देखिए तो राणा प्रताप का चिन्ह उनके खेलों पर नजर आएगा। ऐसी जातियों के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का समाचार 1949-50 कहती है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको आगे बढ़ाया जाए, इनको विकास की धारा लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर पहल की और इनकी सर्वे शुरू कर दी है, गणना भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा जो आज मंच पर आकर इनको आश्वस्त किया कि इनकी बोर्ड गठन हो और इनके लिए इनकी समस्याओं का समाधान हो, शिक्षा दिया जाए। और सराहना भी की हम लोगों के कार्य के लिए। माननीय ये पूरे प्रदेश के जितने भी बड़े पदाधिकारी सभाएं में और इसके माध्यम से 403 विधानसभाओं में हम लोग जो है इस दिवस के माध्यम से लोगों को जानते हैं। पहले मतलब जनजाति का मतलब जो कुछ जानती नहीं उससे जनजाति है, लेकिन आज ये तक पता चलेगा लोगों को कि ऐसी जाति जो जान गई कि ये देश हमारा है, अंग्रेज विदेशी है, उन्हें भगाना है, तो जो जान जाए कि कौन विदेशी कौन देशी है उसको जनजाति कहते हैं। और ऐसे में इन जातियों के लिए हम विकास की धारा में उजड़े हुए लोगों को बसाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें कार्रवाई के भारत चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा था कि ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराई हैं, उन जातियों को आज़ाद कराने के बदले जो उजड़े लोग हैं उनको शिक्षा में अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य था कि कांग्रेस ने 5 साल 16 दिन, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 5 साल 16 दिन बाद एक क्रिमिनल कास्ट से आज के दिन जो है आज़ाद हुए। और उत्तर प्रदेश 2013 में लिख दिया कि नहीं जो जातियाँ जहाँ हैं वहाँ चली जाए। अब हमारा नाम पिछड़े में कर दिया, अब पिछड़े के नाते सब बिछड़ गए। और बाकी ये देख सकते हैं तो फिर से इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में किसी व्यवस्था दी जाए, ये हमारा कहना है। मतलब इसलिए